लगभग अपनी उम्र के आधे पड़ाव तक मैं भी इन्हीं सवालों और समस्याओं से जूझता रहा कि क्यों मैं बार बार असफल हो रहा हूं, क्यों मैं अपनी असली ताकत को दूसरों से कम आंकता हूं। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था जहां हम हर वक्त अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, उन खूबियों को भूलकर जो हमारे अंदर जन्म से थी। लेकिन जब मैंने किताबों, लेखों और इंटरनेट रिसर्च के माध्यम से खुद को समझना शुरू किया, तब एक बहुत ही गहरी बात समझ आई। जैसा मैं हूं वैसा ही ठीक हूं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो पूरी तरह परफेक्ट हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक को भी भूलने की बीमारी थी। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार असफल होकर बल्ब बनाया। वॉल्ट डिज्नी को क्रिएटिविटी की कमी के कारण नौकरी से निकाला गया था। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर इन लोगों ने अपनी कमियों को अपनी पहचान बनने दिया होता, क्या वे इतिहास में अमर हो पाते? क्या आपको लगता है कि आपकी असफलताएं आपकी कमजोरी हैं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं ही क्यों अधूरा महसूस करता हूं? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों परफेक्ट बनने की दौड़ आपको तोड़ रही है। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को पल में बदल देगी, खुद से प्रेम और क्षमा करने की कला, और वो व्यावहारिक अभ्यास जो आपको आत्मस्वीकृति की ओर ले जाएगा। अगर आप इस पूरी यात्रा में हमारे साथ रहते हैं, तो यकीन मानिए अंत तक आते आते आप खुद को गले लगाने लगेंगे। क्या आप कभी इस सोच में डूबे हैं कि काश मैं थोड़ा और अच्छा होता, थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और सफल, थोड़ा और परफेक्ट? कभी सोचा है कि ये परफेक्ट कौन है, कहां है, क्यों हम दिन रात उसके पीछे भागते रहते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को उसी क्षण बदल देगी। जब हम सोशल मीडिया पर किसी को देखते हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट लाइफस्टाइल, तब कहीं ना कहीं दिल में एक सवाल उठता है, मैं वैसा क्यों नहीं हूं? पर क्या वाकई कोई इंसान ऐसा होता है जो पूरी तरह संतुलित, शांत और परिपूर्ण हो? सच तो यह है कि हम जो देखते हैं वो अक्सर सिर्फ बाहर की चमक होती है। एक बार एक महिला मेरे पास आई और बोली, मैं हर चीज में फेल हो रही हूं, मेरी शादी नहीं चली, नौकरी छूट गई और लोग मुझे कमजोर समझते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी खुद को देखा है उस नजर से, जैसी नजर से तुम दूसरों को देखती हो? उसने चुपचाप सिर झुका लिया। हम दूसरों को देखकर खुद को कमतर आंकते हैं। ये तुलना ही हमें अंदर से खोखला करती है। हमेशा से ही हमें सिखाया गया, अच्छा बनो, दूसरों से बेहतर बनो, गलती मत करना। पर क्या कभी आपने गौर किया, इस बेहतर और परफेक्ट बनने की दौड़ में हमने कब खुद से ही दूरियां बना ली? सच तो यह है, कोई भी इंसान कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता। राम भी वनवास गए थे, कृष्ण ने भी युद्ध किया था, अर्जुन भी भयभीत हुआ था। फिर हम क्यों सोचें कि हम बिना गलती के जिएंगे? आइए अब एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे अधूरापन भी एक वरदान हो सकता है। कहानी का शीर्षक टूटा मटका है। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी दादी रोज कुएं से पानी लाती थी। 2 मटके थे, एक साबुत, एक में छोटा सा छेद। सालों तक वो टूटा मटका आधा पानी गिरा देता। एक दिन वो टूटा मटका बोला, दादी, मुझसे तो कुछ नहीं होता, मैं आधा पानी गिरा देता हूं। दादी मुस्कुरा के बोली, बेटा, तू देख उस रास्ते पर जहां से मैं तुझे लेकर आती हूं, वहां फूल खिले हैं जो तेरे गिराए पानी से पले बढ़े। तेरी इसी कमी ने इस रास्ते को खूबसूरत बना दिया। तू अधूरा नहीं, एक वरदान है। बस यही कहानी हमारी है, हमारी कमजोरियां, हमारी खामियां शायद किसी के जीवन में रंग भर रही हैं, हमें पता भी नहीं। सेल्फ कंपैशन, फॉरगिवनेस, खुद से प्रेम और क्षमा। कभी खुद को माफ किया है? नहीं? कभी करिए। हर बार जब आपने कोई गलत फैसला लिया, हर बार जब आप हार गए, हर बार जब आप गिर पड़े, खुद को गले लगाइए, क्योंकि वही पल आपको सिखाता है, जो खुद को माफ करना जान लेता है वो ही सच्चा शांत रहता है। गीता कहती है, अपने मन का मित्र बनो, शत्रु नहीं। मन को दोष मत दो, उसे प्रेम से समझाओ। फाइंडिंग हैप्पीनेस इन ऑथेंटिसिटी,
सच्चे स्वरूप में आनंद। हमें दूसरों को दिखाने के लिए जीने की जरूरत नहीं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने असली रूप में जीते हैं। जो जैसा है वैसा ही सुंदर है। एक गुलाब और एक सूरजमुखी की तुलना नहीं होती। दोनों अपने अपने रूप में अद्वितीय हैं। तो आप भी अपने रंग में खिलिए। आप जैसे हैं वैसा कोई और नहीं, और यही आपका कमाल है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, अभ्यास और आत्म संवाद। अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए। अपने उस वक्त को याद करिए जब आपने खुद को कमजोर या बेकार समझा था। अब उस पल को माफ कर दीजिए। अपने मन से कहिए, मैं तुझे प्रेम करता हूं। मैं अपनी कमजोरियों को अपनाता हूं। मैं अधूरा हूं और यही मेरी खूबसूरती है। अब हर दिन अपने लिए 5 बातें लिखिए जो आपको खुद में अच्छी लगती हैं। हर दिन एक ऐसी आदत छोड़िए जो आपके आत्म सम्मान को गिराती है, और उन लोगों से जुड़िए जो आपके असली रूप को पसंद करें। रियल लाइफ इंस्पिरेशन, असली जीवन से प्रेरणा। आपको पता है, महान लोगों ने कभी परफेक्शन का पीछा नहीं किया। स्टीव जॉब्स ने अपने करियर की शुरुआत में एप्पल से निकाले जाने का दर्द सहा। कलाम साहब को स्कूल के दिनों में एक बार साइंस प्रोजेक्ट के लिए असफल घोषित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कलाम साहब ने कहा था, अगर आप असफल नहीं हुए तो आप कभी कुछ नया नहीं कर रहे, तो क्यों डरना। हर बड़ी सफलता असंख्य असफलताओं का नतीजा है। जो गिरने से नहीं डरता वही उड़ना सीखता है। और हाँ, एक बात और जिनसे आप आज प्रेरणा लेते हैं, उन्होंने भी कभी खुद को कमजोर माना था, लेकिन फर्क इतना था, उन्होंने खुद को छोड़ा नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस, आत्मनिरीक्षण और ध्यान। हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने खुद को कितना अपनाया? कहां मैंने खुद को नीचा दिखाया और कहां मैंने खुद को माफ किया? हर दिन थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, अपने अंदर झांकिए। आप पाएंगे सबसे बड़ा साथी आप खुद हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन भी वही आप। गीता कहती है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। अगर आपको ये बातें कहीं भी अपने जीवन से जुड़ी लगी, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी राहत या सुकून दिया, तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करें जो आज खुद से संघर्ष कर रहा है, क्योंकि हो सकता है यही शब्द किसी की टूटती उम्मीद को सहारा दे दे। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही जीवन को छू लेने वाले विषयों पर बात करते रहें, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में मैं अधूरेपन को स्वीकार करता हूं लिखें, ताकि हम जान सकें कि आप हमारे अपने हैं। तो आज से, अभी से इस परफेक्शन के जाल को तोड़ दीजिए। जैसे हैं वैसे ही खुद को गले लगाइए, क्योंकि आप अधूरे नहीं, अनोखे हैं, और यही अधूरापन ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। याद रखिए, भगवान ने भी सृष्टि को अधूरा ही बनाया ताकि हम हर दिन कुछ नया रच सकें। आप अद्भुत हैं, बस खुद को महसूस करना सीखिए।